बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 9 का, और इसमें मैं आपको MCQs करवाने जा रही हूँ। और मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे सारे आपको करवा दिए हैं। और इस यूनिट में सबसे अहम एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 9.3 है। और इसमें भी अगर आप ले लें, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने आपको करवाए, ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत अहम है। ठीक है, क्वेश्चन 2 और 3। और अगर आप देखें तो ये जो एक्सरसाइज 9.3 है, इसके अंदर समझें कि पूरा 9.1 9.2 सब कुछ जो है इसके अंदर आ रहा है। तो अगर आप ये 4 वर्ड प्रॉब्लम कर लें, 2 यहाँ से और बाकी के इसके अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पेज 284 पर ये एग्जाम्पल मौजूद है। एग्जाम्पल 1, अ कंपनी हैज़ 2 फ्लोर मिल्स। ये वाली एग्जाम्पल भी आप इसको भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। बाज़ दफ़ा एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन दे देते हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इसका पूरा। तो इन वर्ड प्रॉब्लम में से कोई एक आ सकता है। एक ये वाली है और दूसरी, और सेकेंड एग्जाम्पल ये वाली है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ये 286 पेज पर, ये दोनों एग्जाम्पल्स अहम हैं, और साथ में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इन सवालों में से ज़रूर कोई ना कोई आएगा। इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने आपको नहीं कराया, इसको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। और यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज में भी आपको लास्ट में ये सवाल दिया हुआ है, ये वाला सवाल क्वेश्चन 5, ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ये 6 वर्ड प्रॉब्लम है, इनको आप कर लें, समझें, ये चैप्टर 9 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सही। Select correct answer. If 2x minus 5 greater than and equal to 3, then its solution set is dash where x belong to integer. अब यहाँ पर आपको ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर आपको ये इनइक्वालिटी दी हुई है और आपको सोल्यूशन सेट मालूम करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। इसमें आप देखें वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पर मैं 2x माइनस 5 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3, यहाँ पर x एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो x 2x, यहाँ -5 को इस तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, यहाँ 3 आएगा, -5 जब इस तरफ आएगा तो प्लस साइन हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 8। 3 में 5 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें 2 है और 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर अगर आप इसका सेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू, यानी कि 4 को भी लेंगे क्योंकि बराबर है 4 के, 4 5 6 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सही है, तो इस तरह से आपने शो करना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला है, बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड है, इफ 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इज द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ एन इनइक्वालिटी 4x माइनस 3y लेस देन एन इक्वल टू 8, देन इट्स x इंटरसेप्ट इज। बहुत आसान है। ठीक है, ये आपको कह रहे हैं कि ये इक्वेशन है इस इनइक्वालिटी की और आपको x इंटरसेप्ट मालूम करना है। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y को 0 लेते हैं, यहाँ y को 0 लेंगे, 3 0 ज़ा 0, 4x इज इक्वल टू 8, क्या बच रहा है, 4x इज इक्वल टू 8। यहाँ 4 और 8 कट रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 2। थर्ड है, x सच दैट x बिलोंग टू रिलेशन एंड x ग्रेटर देन 5। x जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 5, और 5 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, 5, और ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 4 है, लीनियर प्रोग्रामिंग LP इज यूज टू ऑब्टेन डैश सोल्यूशन। फर्स्ट है फिजिबल, ट्राइवियल, ऑप्टिमल, इनफिजिबल। LP को सॉल्व करने से क्या हासिल होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल होता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है सोल्यूशन स्पेस ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y
लेस देन एंड इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन इंक्लूड्स डैश ऑल द पॉइंट्स ऑन एंड बिलो द लाइन, ये करेक्ट आंसर है बी पॉइंट। अच्छा, इसके बाद है 6, इफ फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 5x + 4y इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, देन द फंक्शन इज मैक्सिमम एट। अब आपको बताना है कि फंक्शन मैक्सिमम किस में होगा, तो आप देख फर्स्ट पॉइंट है 5 और 4, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 4 4 ज़ा 16, ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपको इस वाले पॉइंट में हासिल होगी। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको इस वाले पॉइंट में हासिल होगा, बाकी इसमें 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें भी 4 और 0 है तो x की जगह 4 आएगा और y की जगह 0, तो 4 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, ये भी कम आएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 0 6 है, x 0 हो जाएगा, 5 0 ज़ा 0, 4 को 6 से करेंगे, 4 6 ज़ा 36, तो ये भी कम है। सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो है वो यहाँ पर हासिल होगी इस पॉइंट पर। इसके बाद नेक्स्ट है डैश आर द एंटिटीज हुज वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ द एलपी प्रॉब्लम। तो हम किसकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम करते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ द एलपी प्रॉब्लम। आखिर में हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, तो एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट ऑप्शन है, डिसीजन वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें सही जवाब क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक, फिर 8 है, नेक्स्ट 8 है डैश स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग द एलपी प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहला सही जवाब है, क्योंकि हमें इससे क्या स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग द एलपी प्रॉब्लम, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मालूम करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर 9 डैश आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज ऑन द एलपी प्रॉब्लम, और यहाँ पर किसको कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन, तो वेरिएबल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन को शो करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट इसका सही जवाब होगा। 10th है द रीजन ऑफ सोल्यूशन इज इन एलपी प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। सोल्यूशन रीजन को क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। ये मैं आपको करवाते हुए कई दफ़ा बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, तो इसका सही जवाब है डी। इसके बाद 11 है इन केस ऑफ एन डैश कांस्टेंट द फिजिबल रीजन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इन इक्वल ऑफ एन डैश कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिक्स्ड, इक्वल टू। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आपको कब हासिल होता है फिजिबल रीजन में, अगर कांस्टेंट जो है वो इक्वल हो। ठीक है, इन केस ऑफ एन इक्वल कांस्टेंट, ऑफ एन इक्वल टू कांस्टेंट। फिर 12 है ए एक्स प्लस बी लेस देन एन इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए, इसमें आपने बताना है कि ये लीनियर इनइक्वालिटी है या नॉन लीनियर इक्वालिटी। तो यहाँ आप साइन देख लें, यहाँ साइन क्या है, इनइक्वालिटी को ये साइन शो कर रही है। ठीक है, लेस देन एन इक्वल टू, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ये सब इनइक्वालिटी को शो कर रही है, और एक्सप्रेशन आप देख लें ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटी। 13 है अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड डैश। अब ग्राफ में हमने कई दफ़ा लाइन ड्रॉ की है इनइक्वालिटी की, और वो इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर सी जो है वो दुरुस्त जवाब है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद 14 है द सोल्यूशन रीजन ऑफ एन इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड डैश रीजन। सोल्यूशन रीजन इनइक्वालिटी का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड हो उसे भी हम फिजिबल, उसे क्या कहते हैं, उसे फिजिबल कहते हैं। इसमें डी जो है वो सही ऑप्शन है। इसमें इन्होंने ज़रा सा घुमा के ये सवाल पूछा है, तो क्या, तो ये डी जो है इसका सही जवाब है। फिर 15 है अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड डैश। वो फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को शो करता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना,
तो ये तो हमने इतनी दफ़ा प्रैक्टिस की है कि ये हमें अच्छी तरह पता चल गया है कि किसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, फिर रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यूज में। इसके बाद 16 है द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड अ डैश। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास 15 MCQs थे जो आपको बुक में भी आंसर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो समझाने वाले थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नीचे जो ये क्वेश्चन है, ये चाहें तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।